द रिजल्ट इज ऑब्वियस। कल एक्सप्लेन कर चुके थे, राइट। तो मान लिया कि एफ ना तो ये है और ना एन बराबर ये है। सो द प्रूफ इज बाय induction on n, which is the dimension of v। तो हम लोगों ने देखा था कि the result hold for all vector spaces of dimension n-1। और मान लीजिए कि इसकी डायमेंशन जो है n है, राइट। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 पहले ही कह चुके हैं, द रिजल्ट क्लियरली होल्ड्स। तो इंडक्शन के लिए आपके पास एक बेसिस है। तो ओके, सो नाउ yesterday we saw that we already saw, check कीजिएगा, we already saw that there exists some v in v such that v is not equal to 0 and f of vv is not equal to 0। ये हम लोग कल देख चुके थे, राइट। सो देयरफॉर, अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम क्या करते हैं, कल सब कर चुके थे, इसको ले लीजिए इसके बराबर और इसको डिफाइन कर दीजिए एस ऑल यू सच दैट एफ ऑफ uv is equal to 0। Then we saw yesterday that this is equal to this thing। यहां तक कल कर चुके थे। अब हम क्या करते हैं कि यहां से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। Now notice that इसकी डायमेंशन तो 1 है, इसकी डायमेंशन चूंकि एक ही एलिमेंट से जनरेट हुआ है, इसकी डायमेंशन तो 1 है। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ दिस थिंग इज, इसकी डायमेंशन n है, इसकी 1 है, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू n-1। सो द इंडक्शन हाइपोथेसिस कहती है कि अगर डायमेंशन n-1 है तो रिजल्ट होल्ड करता है। इंडक्शन हाइपोथेसिस provides a basis of this, से इसको कुछ नाम दे देते हैं, से b डैश, जिसके एलिमेंट्स हैं कितने होंगे n-1। E2 से स्टार्ट करते हैं, E2 E3 En तो हो गए n-1 एलिमेंट्स। सच दैट अगर आप f को इस पर स्थित कर दें तो इसकी जो मैट्रिक्स मिलेगी, दिस इज डायगोनल। यहां पर एक चीज आपको नोटिस करनी है, ऑब्जर्व दैट ये f जो है बाइलिनियर फॉर्म है, तो f कहां से कहां तक है, ये है v क्रॉस v से f तक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने f को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इस पर। जब इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, इसका मतलब क्या है कि w पर जो इसका
सब स्पेस है, दिस इज फ्रॉम हियर टू हियर, यहां से तो इसका अर्थ क्या है, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज समझ पे, ये वाला है। तो दिस इज फ्रॉम दिस क्रॉस दिस टू एफ, नॉट फ्रॉम वी क्रॉस वी। लेकिन जब ये एफ जो है लीनियर एंड बोथ द वेरिएबल्स, ये भी लीनियर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन कोई अंतर नहीं है, केवल आपके जो एलिमेंट्स हैं बजाय वी के ऑर्डर पर होने के वो उससे छोटे सब स्पेस इसके, तो काम तो वही होगा। अगर यहां पर ये एफ सिमेट्रिक देवी सिमेट्रिक रहेगा, ऑब्जर्व दैट दिस इज ऑल्सो asymmetric bilinear form, but not on V, छोटे वाले पे, इस पे। Now what we do is the following, आप इसमें जो B डैश था इसमें एक एलिमेंट जोड़ दीजिए E1, वेयर ये जो नया एलिमेंट जोड़ा है ये कुछ नहीं है, वो जो V आपने ढूंढा था ये वाला V है, ये वाला V है। टेक दिस वन, टेक दिस वन, so take this one. So now since this matrix is डायगोनल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स की आई एथेंट्री क्या होती थी, एफ ऑफ ई आई ई जे, क्योंकि डायगोनल है तो इसका मतलब आई बराबर जे करने के बाद सब जीरो जाएंगे। सो दिस इज बिकॉज दिस इज डायगोनल, therefore since this is diagonal, therefore f of ei ej is equal to 0 for all I not equal to j, where ये कहां से आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं। तो आई जे जो है आपका, ये आई और जे जो है ये 2 से शुरू होता है और n पे जाके खत्म होता है। बट नाउ बट यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है, एस दिस वी ये जो हमने लिया था ओके, ये जो हमने वी लिया था, तो वी क्या था आपका, ये था आपका, ठीक है। नाउ एस V belongs to W and V is nothing but E1, तो ये एलिमेंट्स तो है किसके हैं, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये E2 E3 इसके एलिमेंट्स हैं। तो E2 E3 इसके एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब कि इनमें से किसी का भी इनर प्रोडक्ट विद एनी एलिमेंट ऑफ W इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0। लेकिन W के अंदर अगर आप ये एलिमेंट ले लिया आपने, इससे भी 0 होगा। सो बट एज दिस इज इक्वल टू 0, therefore the inner product of ei ej is equal to 0 if I is not equal to j, even when 1 is less than I और j। भाई 2 में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, 2 में तो ऑलरेडी हो रहा था ये चीज, फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स आई जे के लिए हो ही रहा था। हम कह रहे हैं 1 को अगर आप ऐड कर देते हैं तो 1 है क्या, v है, और v कहां से आ रहा है, ये जो v जो आपका है, तो चूंकि ये सारे एलिमेंट जो हैं, ये सब जितने एलिमेंट्स हैं, ये v कहां से आ रहा है, v यहां पर था, w के अंदर है, v w के अंदर है, v w के अंदर है, और जितने E2 E3 है सबके सबके साथ इससे आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं। इसकी परिभाषा क्या थी, इसमें वो एलिमेंट्स थे जिनका कि f कॉमा दैट एलिमेंट विद दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 0। तो आप देखिएगा कि बिकॉज दिस v इज इक्वल टू ये इसमें है, और E2 E3 जितने भी हैं, तो जब i इज नॉट इक्वल टू j, तो i इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि j कैन नॉट बी इक्वल टू 1, यानी कि j की वैल्यू जाएगी 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0।
Therefore, F with respect to this, ये मैट्रिक्स भी आपकी जो है, this is also डायगोनल. एक एलिमेंट जुड़ा है. तो एक चीज आपको नोट करने की है कि जब हमने यहां पर ये जो बी जोड़ा था, तो यहां से लेके यहां तक इतने जो एलिमेंट्स थे ये इसकी बेसिस थे. जब आपने ये एलिमेंट जोड़ा, ये एलिमेंट इसमें से तो है नहीं. कितने हो गए आपके? n एलिमेंट्स हो गए, एंड दे आर लीनियर डिपेंडेंट, राइट. तो इसमें आप यहां जोड़ दीजिए, नोट दैट दिस इज ए बेसिस ऑफ V. ये बेसिस थी इसकी और V डायरेक्ट सम था, तो इसके बेसिस में ये बेसिस के एलिमेंट जोड़ देंगे तो आपको V की बेसिस मिल जाएगी. इसकी बेसिस में V अकेला है, तो जोड़ने वाली जो नया जो आपको चीज मिली, दिस ऑल्सो बेसिस. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, दिस इज गोइंग टू बी डायगोनल, राइट. सो वी हैव शोन दैट वी कैन ऑलवेज फाइंड एन ऑर्डर्ड बेसिस अगर f is symmetric. we can, और f के अंदर ये बात होनी चाहिए कि f 1 + 1 is not equal to 0. इसका इस्तेमाल कहाँ किया था इस चीज में? जब यहाँ पहुंचे थे हम लोग, कल देखा होगा आपने, याद कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, तो इस कंडीशन का वहां इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमने यहाँ पे वो पोलर फॉर्म इस्तेमाल किया था. सो यू विल, so this we get a matrix with respect to which the matrix of this binary form is going to be diagonal. So this proves this theorem. जो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट. हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हेलो, हो गया? Okay. So now you see, yes, as a corollary of this thing, you can see that if A is a square matrix with entries in a field in which 1 + 1 is not equal to 0, then we can find an invertible matrix P such that PT AP is a diagonal matrix. मिल जाएगा आपको, ठीक है. बिकॉज आपको मालूम है कि ये आपकी जब स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिखना चाहिए था इज अ स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो आप क्या कीजिएगा कि ऑलरेडी देख चुके हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स गिव राइज टू बाइलिनियर फॉर्म. कैसे मिलता था? हम कैसे डिफाइन करते थे? एक्स वाई को ऐसे डिफाइन कर देते थे, या याद कीजिए, एक्स ट्रांसपोज ए वाई. दिस इज ए बाइलिनियर फॉर्म. बाइलिनियर फॉर्म मिल जाएगा. और बाइलिनियर फॉर्म के लिए ऑलरेडी हम लोग रिजल्ट अभी देख चुके हैं कि वी कैन फाइंड अ बेसिस विद रिस्पेक्ट टू विच द मैट्रिक्स ऑफ दिस एफ with respect to that basis is going to be diagonal matrix.
तो डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। और ये हम लोग कल पहले ही देख चुके थे, एक रिजल्ट पहले ही कर चुके थे कल, ठीक है। तो उन सबको इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। सो नाउ आई वांट टू शो इट्स कनेक्शन विद दिस थिंग। आपको याद होगा कि a map is called, ये हम डिफाइन कर चुके हैं, केवल याद दिला रहे हैं। एक quadratic form on V if for every V QV is equal to FEV for some symmetric bilinear form on V। पहले भी डिफाइन कर चुके थे, राइट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो जब आपने ये ले लिया, then you can see that so if F is such that 1 plus 1 is not equal to 0, अगर आपका 0 हुआ, then हम लोग देख चुके थे, then since क्या देखा था हम लोगों ने कि f of uv was equal to half q of u plus v minus qv minus qv। हमने आपको दो चीज़ दी थी रिगार्डिंग पोलराइजेशन आइडेंटिटी, पोलराइजेशन फॉर्म ऑफ ए बाइनरी फॉर्म, कल या परसों जब भी दिया होगा, ठीक है। तो यू कैन सी दैट so if f is such that 1 plus 1 is not equal to 0 in this field, then since we know that f and q are connected like this thing, right, so for a given ordered basis B of V, जैसे मान लीजिए कि if the matrix of F with respect to B, मान लीजिए उसको हम सुविधा के लिए 1 मिनट के लिए A लिख देते हैं, और फर्ज कीजिए कि इसकी जो आई टर्म है उसको हम आई लिखते हैं। आपको याद होगा दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एफ ऑफ ई आई ई जे, यदि बेसिस के एलिमेंट्स है E1, E2, E3, En, राइट। तो ये लेकिन शॉर्ट में इसको चले देते हैं। फिर आपको ये भी याद होगा देन QU क्या होगा, QU is actually equal to f of UU। तो अगर आपका ये U है, मान लीजिए ये आपका U है, और अगर आपका विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस अगर आपने U को लिखा है कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में इस तरह से, मान लीजिए x1 xn, क्या मतलब हुआ कि हमारा मतलब है कि U इज इक्वल टू ये स्केलर्स हैं और ये, अगर ये बेसिस जो है, अगर ये बेसिस है इसके एलिमेंट्स है मान लीजिए E1 से लेकर En, तो इसको हम लोग कॉलम वेक्टर भी ट्रीट कर सकते हैं, राइट, कॉलम मैट्रिक्स ट्रीट कर सकते हैं। अब आपको ये भी याद होगा कि इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग इसका एक्सप्रेशन क्या निकलता था, ये बराबर होता था किसके, इस U का रिप्रेजेंटेशन एज ए कॉलम वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, यानी कि इसके एंट्रीज क्या होंगी,
x1 x2 xn इसका ट्रांसपोज लेते थे हम लोग, और यहां पर होता था इसकी मैट्रिक्स हम A ले रहे हैं, और चूंकि यहां पर u और v दोनों बराबर है, दिस वॉज, ये सब देख चुके हैं, आप चेक कीजिएगा, ये मिलेगा आपको। और ये भी देख चुके थे किसके बराबर होता था, दिस यूज्ड टू बी इक्वल टू aij xi xj, ij वेरिंग फ्रॉम 1 to n, राइट, अगर इसकी डायमेंशन n है, राइट। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, नाउ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अगर i और j बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, a11 x1 स्क्वायर, फिर दोनों को बराबर ले लीजिए, i जो a22 x2 स्क्वायर प्लस ann xn स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, हमने क्या लिया, पहले वो वाला टर्म इकट्ठे कर लिए जिसमें कि i बराबर j के है। अब जब i बराबर j के नहीं है, देन बिकॉज दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि aij इज इक्वल टू agi। तो यहां पर जो टर्म दिखाई पड़ेगा आपको, एक टर्म जो दिखाई पड़ेंगे यहां पर aij xi xj, और ये भी दिखाई पड़ेगा आपको aji xj xi, बट चूंकि ये फील्ड से एलिमेंट है, देयरफॉर xi xj इज इक्वल टू xj xi, और चूंकि aij इज इक्वल टू aji, ये दोनों टर्म बराबर हो गए, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आई कैन रीराइट दिस थिंग एज प्लस चूंकि ये सब जुड़ जाएंगे, इन दोनों को लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस थिंग एज 2 times aij xi xj, राइट। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट इट एज 2 times aij xi xj, और ध्यान रही ये जब 2 लिख दिया, दोनों बार रिपीट नहीं होने चाहिए, तो इसको देखते हुए आई कैन राइट हियर वेयर i इज लेस देन j। सो हम लोग QU को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट, और इसी को बोलते हैं दिस होल थिंग, this part called the quadratic polynomial associated with the square matrix A, ये इसका नाम है, दिस इज कॉल्ड दिस थिंग, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान देने की है कि इसकी शक्ल, राइट हैंड साइड की शक्ल इस पर निर्भर करेगी आपने कौन सी बेसिस ली। अगर आप बेसिस बदल देते हैं, बजाय E1 E2 EN के कुछ और ले लेते हैं, E1 डैश E2 डैश EN डैश, तो ये स्केलर बदल जाएंगे, राइट, कुछ और हो जाएगा। तो ये ध्यान में इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपको ध्यान देने की बात है कि दिस फॉर्म तो ये आएगा, लेकिन ये स्केलर्स आपको बदल जाएंगे। तो एनीवे, दिस इज कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सभी के आप देख रहे हैं, जितने भी इनके जो टोटल डिग्री है 2 2 2, यहाँ भी 2 है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और अब हम लोग ये भी देख चुके हैं कि हम लोग ऐसी बेसिस भी ढूंढ सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में इसकी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स निकलेगी, राइट। तो अब यहां पर ये चीज आपकी देखने की है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बोलिए, ले लिया? हेलो, यस सर।
हाँ, तो इसमें एक चीज देखिएगा कि हाँ, इसमें एक चीज देखिएगा, ये चीज इसमें नोटिस करने की है, ऑब्जर्व दैट। तो जब भी हम ऑब्जर्व लिखें, आपके लिए एक इंडिकेशन है कि नाउ यू हैव टू think little more carefully. Observe that with respect to that basis, related to which the matrix of F, जिसको कि हम यहां पर A ले रहे हैं, यहां पर A ले रहे हैं, that is A, is diagonal. Diagonal क्या क्या? Aij will be equal to 0 if I is not equal to j. This thing one will look like, इसकी शक्ल बदल जाएगी और अच्छी हो जाएगी देखने में, Q of U is equal to A11 x1 square plus ANN xn square plus, अब चूंकि डायगोनल हो गया, तो अगर I is not equal to j, if I is not equal to j, they're all zero, यहीं पे जाकर खत्म हो जाएगा. So I can rewrite this thing as AI xi square. और अक्सर लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, दिस ऑल्सो रिटन एज Q of x1 x2, क्योंकि x1 x2 xn इसी U के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो दोनों तरफ आपको ये वेरिएबल्स दिखाई पड़ जाएंगे, राइट. तो ये जो शक्ल है, तो हमारा कहने का मतलब क्या था, ऑर्डिनरीली किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म के करस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ऐसा दिखाई पड़ेगा. लेकिन अगर आपने वो बेसिस चुन ली है जिसके रिस्पेक्ट में ए की मैट्रिक्स डायगोनल है, जिसकी वजह से आई जे जीरो जाएंगे और आई इज नॉट इक्वल टू जे, दिस विल लुक इवन नाइसर, राइट. तो ये जो फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज रिफर्ड टू एज, या इसको भी राइट नोन एज द diagonal form of f. This is known as the diagonal form of f. ठीक है. So जैसे मान लीजिए कि आपके लिए एक एक्सरसाइज है, देखिएगा, तो वो बता दे कि आप जब भी कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म हो तो थोड़े से प्रयास के बाद यू कैन ऑलवेज फाइंड इट्स डायगोनल फॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? ये है कि इफ Q of x1 x2 xn is equal to Aij xi xj, और चूंकि सिमेट्रिक है तो हमको मालूम है कि Aij is equal to Abi, राइट. is the quadratic polynomial of the quadratic form Q, then we can get its diagonal form as follows.
तो क्या है, मान लीजिए इफ बाई चांस a11 is not equal to 0, then what you do, then introduce new variables y1, y2, yn as follows. क्या करें कि x1 को लिखिए as y1 minus 1 by a11 is not equal to 0, so it's safe, you can divide by this thing, right? And then you write a12 y2 plus a13 y3, हम बताएंगे y2 y3 क्या है, ठीक है, करते जाइए, प्लस a1n yn. तो x1 को ऐसे लिखिए, x2 को y2 रखिए, x3 को मत चेंज कीजिए, इसके बाद किसी को चेंज मत कीजिए. तो हमने क्या किया, नए वेरिएबल्स y1, y2, y3, yn रिड्यूस किए, which are related to the old variables x1, x2, xn by this thing. केवल x1 और y1 में थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेशन, अदरवाइज कुछ नहीं है, right? Then the same q x1, x2, xn, right? ये एक्सरसाइज है. अगर आपने यहां पर x1, x2, सॉरी, इनकी जगह पर नए वेरिएबल्स y1, y2, तो y1 बराबर किसको जाएगा, x1 की जगह क्या लिखिएगा आप, ये लिखिएगा, x2 की क्या लिखिएगा, ये लिखिएगा, तो सब कुछ बदल जाएगा इन टर्म्स ऑफ y1, y2 इस वाले में, इन टर्म्स ऑफ y1, y2, तो ये देखने में ऐसा दिखाई पड़ जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a, this is going to be equal to something like this, a11 y1 square plus some other quadratic form q dash, but that will be only in terms of y2. हम एक्सप्लेन करते हैं, where q dash is another quadratic form, राइट? फिर हम क्या करेंगे, जब ये दूसरा मिल जाएगा तो इसको भी ऐसे रिड्यूस कर देंगे. लेट मी जस्ट इलस्ट्रेट इट. फॉर एग्जांपल, तो समझ लीजिए कि प्रूफ का एक ग्लिम्स है, लेकिन हम तभी दिखा रहे हैं जबकि हमारे पास वेरिएबल्स की संख्या कम है, 2 ले लेते हैं. तो फॉर एग्जांपल इलस्ट्रेशन, से मान लीजिए कि लेट सम क्वाड्रेटिक फॉर्म, मान लीजिए Q है और स्पेस ले लेते हैं आसानी के लिए. यहां तो आर्बिट्रेरी था, यहां पर आर्बिट्रेरी भी था. सर व्हाट यू राइट सर, क्या चीज बोलिए सर, लेट क्वाड्रेटिक फॉर्म फ्रॉम P4, लेट द क्वाड्रेटिक फॉर्म. अच्छा, उसके पहले सर हम दोबारा लिख देते हैं, लेट क्वाड्रेटिक फॉर्म जो कि Q है और जो कि R स्क्वायर पे है, ठीक है, तो R स्क्वायर से लेकर के यहां तो V से F होता है ना, ये V हो गया, ये आपका F हो गया, राइट? सो दिस B given by, उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, given by let us say Q of x1 x2 is equal to, मान लीजिए इन जनरल a x1 स्क्वायर प्लस
एक टर्म आएगा x1 x2 का, एक टर्म आएगा x2 x1 का। x1 x2 का क्वेश्चन होगा a12, x2 x1 का a21, क्योंकि सिमेट्रिक है तो a12 बराबर a21, तो दोनों बराबर, तो टू टाइम्स b x1 x2 प्लस c x2 स्क्वायर। और मैं कह रहे हैं व्हेन a11 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में ये आपका a11 हो गया, ये आपका हो जाएगा a22, ये हो जाएगा आपका a12 प्लस a21, दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट। और अगर a11 इज नॉट इक्वल टू 0, दिस विल ट्रांसलेट्स टू दिस थिंग विथ a नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं कि जैसा यहां लिखा था, पुट x1 टू बी इक्वल टू y1 माइनस 1 अपॉन a11। इस केस में a11 ये है, ये लिखा, ठीक है। और फिर क्या आएगा आपके पास, इसके बाद क्या था यहां पे a12, तो a12 और a21 दोनों बराबर हैं, बराबर यहां पे b के दिया हुआ है, तो ये b हो जाएगा, b, ठीक है। और फिर y2 हो जाएगा, by2 हो जाएगा। फिर क्या आएगा आपके पास, ये लिखा हुआ a13, तो a13 का सवाल, दो ही तो इसमें वेरिएबल है, a13 आएगा ही नहीं, i की वैल्यू 1 और 2 के बियॉन्ड जाएगी नहीं, तो ये इसकी जरूरत नहीं, यहीं पे खत्म हो जाएगा, यहीं खत्म हो जाएगा आपका, राइट, ये हो जाएगा। और x2 बराबर y2 हो गया, x2 बराबर y2 हो गया। अब जब आपने इसी को इस फॉर्म में लिखा, with these new variables x1 and x2, तो क्या हो जाएगा, this will be a x1 squared, तो y1 माइनस b बाई a y2 का होल स्क्वायर प्लस 2b y1 माइनस 1 अपॉन a b y2 इंटू अच्छा इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये तो आपका हो गया x1 और x2 इज इक्वल टू y2 प्लस c क्या है, हाँ c तो दिया हुआ है। इसके बाद क्या करना था हमको, प्लस c y2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू a y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर y2 स्क्वायर, नहीं प्लस माइनस 2b बाई a y1 y2 प्लस 2b y1 y2, फिर यहां पे आ जाएगा माइनस 2b स्क्वायर बाई a 2b स्क्वायर बाई a y2 स्क्वायर प्लस c y2 स्क्वायर। अब आप देखिएगा जब ये आएगा यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू दिस थिंग विल मेक इट 2b टाइम्स y1 y2 विद माइनस साइन, ये प्लस साइन, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। और बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास you will get this thing, you will get a y1 स्क्वायर और क्या मिलेगा, आप चाहे तो ऐसे लिख लीजिए, प्लस हम y स्क्वायर कोएफिशिएंट कलेक्ट कर रहे हैं, एक तो c मिला और यहां से मिलेगा आपको b स्क्वायर बाई a, और ये वह आपका माइनस 2b स्क्वायर बाई a, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, एक बचेगा माइनस b स्क्वायर बाई a y2 स्क्वायर। एंड यू कैन सी कि इसमें
केवल ये टर्म आया, ये टर्म आया, देयर इज नो टर्म लाइक y1 y2, जैसे कि इसमें था, जैसे कि ये था, ये था। दिस वाज द डायगोनल फॉर्म में क्या खासियत है कि इसमें वाला टर्म नहीं आएगा, कोई xi xa टर्म नहीं आएगा, यू विल ओनली गेट x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, राइट? सो दिस इज which is the diagonal form of Q, ये वाला Q जो दिया हुआ है। तो ये केवल एक इसी का एक इलस्ट्रेशन था। यहां पर क्या है, बजाय 2 के अधिक, लेकिन आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि जब आप x1 x2 x3 xn का ये मान रखिएगा, जब आप ये मान रखिएगा यहां पर, जब यहां पर रखिएगा, तो जो आपको टर्म्स मिलेंगे सब कट जाएंगे। क्या मिलेंगे आपको? समथिंग इंटू x1 स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू x2 स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू x3 स्क्वायर वगैरह वगैरह, और कुछ नहीं मिलेगा आपको, राइट? सो दिस इज जस्ट टू कन्विंस यू दैट इट्स गोइंग टू वर्क, लेकिन आप जनरल केस पे इसको एक्सरसाइज प्रूफ कीजिएगा। और दूसरा, इसी एक्सरसाइज में, अच्छा हमने कहां से, आप यहां से पहले इसका लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर। ओके 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 ओके, अब इसका लीजिए, इसका लीजिए। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। अच्छा, अब इसी में, यस सर। अच्छा, इसी में अभी तुमने एक्सरसाइज का एक पार्ट लिखा था, राइट? ये कब था? अगर आपका A110 नहीं हुआ, ये जनरल फॉर्म है, अगर A110 नहीं तो ये काम कर जाएगा, लेकिन जरूरी तो नहीं हो सकता A110। अगर A110 हो फिर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट ये कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, अगर नहीं भी होगा तब भी काम चल जाएगा। एक्सरसाइज, इफ इन one above A1 is not equal to 0, then you look at A12, A13, A14 करते जाइए जब तक आपको नहीं मिलता है, राइट? तो मान लीजिए कि then let us say that A12 is not equal to 0। अगर ये भी ना हो तो A13 देख लीजिए, राइट? तो इन सबको आप देखते जाइए, सबको आप देखते जाइए, कहीं ना कहीं आपको एक नॉन जीरो मिलेगा। ये नहीं हुआ तो A13 से स्टार्ट किया, देन व्हाट वी शैल डू, वी शैल रिप्लेस अगेन x1 x2 xn बाय न्यू वेरिएबल्स y1 y2 yn, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर हो जाएगा। अब x1 ये नहीं रहेगा, x2 कुछ और बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? देन we introduce, sorry, not y1, y2, yn as follows. So what we do is, x1 को तुम लिखेंगे y1 प्लस y2, x2 को लिखेंगे y1 माइनस y2, x3, x4 में कोई चेंज नहीं। And then you will find similarly, then verify that क्या लिखा था यहाँ पे, 1 में क्या लिखा था, राइट? देन ये यहाँ पे था 1, ये था आपका ना, ये। देन 1 गलत लिख दिया, 1 गलत लिखा, मुझे ए लिखना चाहिए था।
in A above, that 1 will change to Q x1, x2, xn. This will turn out to be equal to, summation Bij Yj where B11 is not equal to 0. And now we can apply A to this form of the quadratic form. ये भी quadratic form है, ये भी polynomial है, quadratic polynomial है, ठीक है. वेरिएबल बदल गए आपके, y1 y2 y नहीं हो गए, लेकिन ये ऐसा बदल जाएगा कि b11 इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0. ये जो भी आएगा, इसका कोएफिशिएंट जो भी आएगा, आप पाइएगा कि उसमें b11 इज नॉट इक्वल टू 0. उसके बाद वही a वाले ट्रिक लगा दीजिएगा. देन यू कैन रिड्यूस इट टू दिस फॉर्म, द quadratic form. You can apply this and get the diagonal form of Q. ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा. ये वाला जो हमने 2 के लिए किया है, इसी सब क्लियर हो जाएगा, राइट. कि जो 2 वाले केस में किया है, केवल कैलकुलेशन ज्यादा होगा क्योंकि इसमें 2 से अधिक वेरिएबल्स है, लेकिन तरीका यही है आपका. सो जब एक्चुअल लिखिएगा तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा. अच्छा, बस आई जस्ट टेक 1 minute टू कुछ टर्मिनोलॉजी थी, हमने सब इस्तेमाल तो किया, लेकिन वो समय पर वो नाम लेना भूल गए. वो ये है कि एक नोटेशन होता है जिसको बोलते हैं GLNR. और अगर R की जगह पर ये है तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, ये हो गया, राइट. दिस is called the general, केवल नाम है, बाकी सब चीज जानते हैं. जनरल ग्रुप called the general linear group whose members are all n cross n, invertible मैट्रिक्स ओवर, अगर ये लिया है तो ओवर R और ये लिया है तो ओवर C. तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि जितनी n क्रॉस n इन्वर्टेड मैट्रिक्स फॉर्म ग्रुप, उसका एक नाम भी होता है. तो ये नाम केवल बताना था कि इसको इस नाम से भी this subgroup of this consisting of only orthogonal matrix, यानी orthogonal n cross n matrices, right? इसका भी एक नाम है
is known as, तो जब हम लोग ऑर्थोगोनल की बात करते तभी बताना चाहिए था, known as orthogonal group, right, and denoted as ये, ठीक है। तो जितने, तो इसमें एक चीज ये छिपी हुई है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का जो कलेक्शन है दैट फॉर्म्स अ सबग्रुप ऑफ दिस थिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन क्या थी? अगर C है देन A इज इक्वल टू A स्टार, सर आवाज नहीं आ रही है। सर क्या है क्या चीज? हेलो हेलो, यस Yes, सर, sir, आवाज ठीक है। नहीं आ रही थी। अच्छा तो कोई ऐसी इसमें दिक्कत नहीं, हम केवल लिख रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसी कोई चीज तो है नहीं इसमें, है ना? सर तो हम केवल स्क्रीन नोटेशन, सर शेयर ही नहीं हो रहा है। अरे यार तो ये तो ज्यादा मुश्किल हो गया। अच्छा छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, हम इसको करके आपको मेल कर देंगे, इसमें कुछ केवल नाम बताना है, ठीक है? आई मेल इट, ठीक है, ओके। क्यों नहीं हो रहा है? हाँ देख रहे हैं देख रहे हैं देख रहे हैं। क्या स्थिति है? हेलो, नो सर, Yes, नॉट sir. विजिबल। हैं? अभी विजिबल अभी भी नहीं है? यस सर, Hello? यस सर, यस सर, अब अब visible है। है। अच्छा ठीक है, इसके बाद नाम थे, ये नोटेशन थे कुछ, ये नोटेशन हो गया, ये नोटेशन हो गया, ये नोटेशन हो गया, राइट, ये नोटेशन हो गया। ऑर्थोगोनल जानते हैं, इन्वर्टिबल जानते हैं, मैट्रिसेस, राइट, डिटरमिनेंट्स आप जानते ही हैं। कोई ऐसी चीज नहीं, केवल एक नाम है। और वैसे ही एक इसको भी लिख देते हैं हम UN, इसमें है दैट सबग्रुप ऑफ दिस फॉर विच, उसमें केवल वही एलिमेंट्स हैं फॉर विच देन A स्टार दिस थिंग। भाई यहाँ पर केवल क्या वही चीज है, यहाँ पर ना, यहाँ पर फर्क क्या होगा कि ये जो है, ये जो ट्रांसपोज जो है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज शुड एक्ट एज द इनवर्स ऑफ दिस थिंग, राइट। इसको बोलते हैं, इसको हम लोग ऑलरेडी हम लोग बोल चुके थे, यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन याद है कि नहीं आपको? सो दिस इज कॉल्ड एज is called the यूनिटरी ग्रुप। ये कुछ नाम थे, ये सब ऑलरेडी सब देख चुके हैं, केवल नाम उस वक्त बताना भूल गए कि इनको इस नाम से जाना जाता है, राइट। तो ठीक है, क्योंकि सब चीज़ आपको मालूम है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, राइट। सो कुछ नाम है, तो कई जगह आप देखेंगे कि यूनिटरी ग्रुप का जिक्र है,
का जिक्र है कुछ नहीं. दिस इज जस्ट अ ग्रुप ऑफ ऑल इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. यहाँ पे केवल इन्वर्टिबल है, यहाँ पे कुछ और रिस्ट्रिक्शन हो गया, यहाँ कुछ और रिस्ट्रिक्शन हो गया, यहाँ कुछ और रिस्ट्रिक्शन हो गया. राइट, सो दीज आर सम नेम्स विच यू शुड बी फैमिलियर विथ. ठीक है, ओके देन. हेलो, इसका Yes, स्क्रीन sir. Thank you, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ओके 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 Thank you, sir. ओके ओके.